वहीं बिहार में आज से शुरू होने जा रहे विधानसभा के विशेष सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। 2 दिनों के इस विशेष सत्र में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। लेकिन उससे पहले स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को नियम के खिलाफ बताया। स्पीकर के खिलाफ 50 से ज्यादा विधायकों ने 14 दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विधायिका की प्रतिष्ठा पर जो प्रश्न खड़े किए गए हैं उस पर चुप रह जाना भी मेरे लिए अनुचित होगा। ये तो नैतिकता बनता है और नैतिकता के ताक पर रखकर इतने प्रतिष्ठित पद पर इस्तीफा नहीं देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र से पहले स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के ये तेवर बता रहे हैं कि आज का दिन नीतीश तेजस्वी सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले स्पीकर ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। स्पीकर के खिलाफ सत्ता पक्ष की ओर से जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है उसे विजय कुमार सिन्हा नियम के खिलाफ बता रहे हैं। अविश्वास का प्रस्ताव का जो नोटिस सभा सचिवालय को दिया गया उसमें नियम, प्रावधान और संसदीय शिष्टाचार की स्पष्ट रूप से अनदेखी की गई है। अतः आसन से बंधे होने के कारण संसदीय नियमों एवं प्रावधानों से असंगत नोटिस को अस्वीकृत करना मेरा स्वाभाविक जिम्मेवारी है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुए करीब 13 दिन हो गए हैं और सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी लगातार स्पीकर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन स्पीकर विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो व्यक्तिगत स्तर के हैं और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। विजय सिन्हा के मुताबिक ये उनके खिलाफ नहीं बल्कि आसन के प्रति अविश्वास है। नोटिस में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण और निराधार आरोप भी लगाए गए हैं जो नितांत व्यक्तिगत स्तर के हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने किसी ठोस तथ्य और तर्क के बिना मेरी कार्यशैली को अलोकतांत्रिक और तानाशाह जैसा बताया गया। उसे अलोकतांत्रिक गरिमा के प्रतिकूल कहा गया। इन तथ्यहीन आरोपों के बीच यदि मैं त्यागपत्र देता हूं तो यह न केवल व्यक्तिगत निष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध होगा बल्कि संसदीय परंपरा पर किए गए आक्षेप पर चुप रह जाने वाली बात भी होगी जो आने वाले दिन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। निश्चित रूप से जो संसदीय प्रणाली में जो स्पीकर चाहेंगे, जो स्पीकर कहे हैं उसी हिसाब से सदन चलेगा। उधर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी स्पीकर के इस्तीफा नहीं देने पर अड़ने को अनैतिक और गलत परंपरा की शुरुआत बता रहे हैं। आरजेडी भी कह रही है कि स्पीकर विजय सिन्हा को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए। नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे और जब नैतिकता का आपको पूरा करने के बाद तो नैतिकता ताक पर रख दिए। उनको तो जब अंक का खेल होता है बिहार विधानसभा में 164 हम लोगों की तरफ में है, उसके बाद 76 उनके तरफ में है और विश्वास प्रस्ताव लिखा गया नियमतः जो 14 दिन के बाद लगाया जाता है। 9 तारीख हम लोग ऑनलाइन किए थे। उसके बाद हमारी पार्टी, हमारी सत्ता, उसके बाद स्वदेह उपस्थित हुआ और उसके बावजूद भी हट धर्मता लगता है। जो कुर्सी आती है जाती है लेकिन नियम का जो पालन करता है वही व्यक्ति सदा लोगों के बीच में रहता है। लेकिन कुर्सी किसी के होती नहीं है, कुर्सी तो आती है जाती है, जनता जिसको सौंपती है उसको होता है। तो इस हठधर्मता को मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक और कुछ नहीं होगा। इतने बड़े आसन पर बैठने वाले जो पाठ पढ़ाते हैं नैतिकता के, स्वयं नैतिकता का पालन नहीं करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य। नियम ये है कि कोई भी जब सम्मन हाउस का हो जाता है तो 38 से अधिक सदस्य अगर आपके खिलाफ अविश्वास व्यक्त करने का पत्र आपको थमा दिया, तामीला करा दिया, तो नियम यह है कि आप चेयर पर नहीं जा सकते हैं। और इन परिस्थितियों में अगर
स्पीकर अपने पद का दुरुपयोग कर दें, आचरण अख्तियार संसदीय ना कर लें, तो यह तो आने वाले कल में एक काला अध्याय होगा। जेडीयू नियमों का हवाला देते हुए कह रही है कि स्पीकर को विधानसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया है। अगर वो पद नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें हटाने का विकल्प है। नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस देने के 14 दिन बाद उस पर चर्चा होती है। नोटिस दिए जाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही सत्र शुरू होने पर चर्चा के लिए सबसे पहला एजेंडा होता है। जब अविश्वास प्रस्ताव लिया जाता है तो स्पीकर खुद अध्यक्षता नहीं कर सकते। ऐसे में डिप्टी स्पीकर काम संभालेंगे। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद आज और कल विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। सत्ता पक्ष के 53 सदस्यों ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दे रखा है। बिहार विधानसभा में 243 सीटों में सत्ताधारी दल को 164 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि बीजेपी के सिर्फ 76 विधायक हैं। ऐसे में अगर अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान होता है तो स्पीकर को इस्तीफा देना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।